भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति। अपने प्रारब्ध भोगने के लिए देवादिदेव ने कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से हम सबको इस धरती पर भेजा है। जो तो प्रभु प्रेरणा से आए हैं वह प्रभु का ही कार्य करते हैं, अन्यथा जो अपने प्रारब्ध के अनुसार इस धरती पर भेजे गए हैं, इस धरती पर जो विधि है, जो विधान है, अगर मानव को सद्गुरु का मिलाप हो जावे, उसको समझ आ जावे, मार्ग मिल जावे कि मुझे अपनी जीवन यात्रा किस प्रकार पूर्ण करनी है, तो बहुत उत्तम है। मुझे अपनी इस जीवन यात्रा में उत्तीर्ण कैसे होना है यह समझ आ जावे। शास्त्रों में गाथा है, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी देवी को मां कहा है, इस धरती को पृथ्वी देवी, पवन गुरु, पानी पिता, माता, तरत महत, इसके महत्ता को अगर जान लिया, ये किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं अपने जीवन जापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से प्रश्न कर दिया, हे परमेश्वर, हे देव, प्रारब्ध को भोगने वाले मनुष्य के हृदय में अनन्य भक्ति किस उपाय से उत्पन्न होगी ताकि वह अपने सर्व बंधनों को काट करके इस भव सागर से पार हो जावे। क्योंकि जब तक इस देह में रह करके मानव भक्ति नहीं करेगा, सन्मार्ग पर नहीं चलेगा, उसके समस्त बंधन नहीं नष्ट होंगे। वह बंधन बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में ही उसको लगाते रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी देवी से कहा, प्रारब्ध भोगने वाला जो मनुष्य सदा गीता के अभ्यास में रत रहता है वह मुक्त है। जो श्रीमद् भगवत गीता को समझ करके अपने कर्म कलाप श्रीमद् भगवत गीता में जो आदेश और उपदेश दिया हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। और लोक में जो भी वह कर्म करेगा, जो भी कर्म होंगे गीता के अनुसार होंगे, इसलिए उन कर्मों से लिपायमान नहीं होगा। उन कर्मों के संस्कार गीता के पाठ करने वाले पाठक को लिप्त नहीं होंगे, उनको स्पर्श नहीं करेंगे। कर्म करेगा परंतु उसके संस्कार बंधन का कारण नहीं बनेंगे। कैसे? जिस प्रकार कमल का पत्ता जल रज में पालन पोषण पाता हुआ जल और रज से निर्लेप बना रहता है, इसी प्रकार गीता का पाठ करने वाला साधक इस
लोक में रहता हुआ सभी विपरीतता से, सभी दुष्ट भावों से निर्लेप ही रहता है। वह भाव उसे लिपायमान नहीं करते। हां, जहां जिस हृदय में, जिस स्थान में गीता का पाठ होगा, वहां प्रयागराज, सभी तीर्थ स्थान उस घर में रहेंगे, उस हृदय में रहेंगे। ऐसे भक्त को विभिन्न तीर्थों के यात्रा के लिए भी कोई जाने की आवश्यकता तक नहीं रह जाती। उसका हृदय मंदिर ही तीर्थ हो जाता है, उसका घर ही तीर्थ हो जाता है, जिसके घर में यह श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ सदैव रहती है। फिर जहां श्रीमद् भगवत गीता ये ग्रंथ जिस घर में होगा, वहां उस घर में सभी देव, सभी ऋषि, योगी, नाग, पार्षद, गोपाल, गोपियां, नारद और उद्धव सभी उस घर में निवास करते हैं, जो उसकी सुरक्षा और उसके पालन पोषण में ये सहायक हो जाते हैं। जहां श्रीमद् भगवत गीता है, समस्त देवी देवता उस स्थान पर विराजमान रहते हैं। जहां पर भी गीता संबंधी विचार होता है, गीता का पाठ होता है, इसका मनन और चिंतन होता है, और जहां पर साधक मिल बैठ करके गीता को श्रवण करते हैं, हे देवी, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वहां निश्चित रूप से मैं सदा विराजमान रहता हूं। भगवान स्वयं उस स्थान पर सदा ही विराजमान रहते हैं। क्योंकि भगवान विराजमान रहते हैं, इसलिए उनके दास नारद जी, उद्धव जी, योगी, ऋषि, सभी देवी देवता उस स्थान पर, उस घर में निवास करते हैं। ये जो बातें गुरु महाराज ने कही हैं, ये अनुभवगत वार्ता है, कोई यूं ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे गुरु महाराज के अपने अनुभव हैं। प्रत्यक्ष में गुरु महाराज ने इसे देखा है, तब दावे के साथ कहा जाता है। गुरुदेव महापुरुष कोई अनुमान लगाने वाले नहीं हैं। जो है, जो वास्तविकता है, उसे ही कहा है। जो अनुभव में आया है, उसी का ही वर्णन किया है। इसलिए साधक को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कैसे करना है, इसका वर्णन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति पहला पृष्ठ इसमें वर्णन किया है। गुरु महाराज कहते हैं, ये गुरु महाराज के अपने शब्द हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने अनुभव किए हैं कि अब जो मुझे प्राप्त हुआ है, प्रत्येक मानव अपना मंगल और कल्याण करने के लिए जो विधि है, जो विधान है, जो रीति है, उसको अपना करके साधक कृत सत्संकल्प और उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त कर सकता है।
वह रीति क्या है, गुरु महाराज वर्णन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति, श्रीमद् भगवत गीता का पूर्ण रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूं और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मणता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज, मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस रहित होकर समबुद्धि से स्व कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूं, परम प्रिय भक्त हूं, श्रद्धालु श्रोता हूं। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। श्रीमद् भगवत गीता को समझना कोई कठिन नहीं है। जैसा पहले पैराग्राफ में गुरु महाराज ने कहा, एकाग्रचित होकर के मैं अर्जुन हूं, पहले ही अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया कि मुझ में अपराध करने की वृत्ति है, मुझ में अकर्मणता है। अकर्मणता क्या? अपनी आत्मा का उद्धार, कल्याण कठिन नहीं है अगर उस मार्ग पर चले। उस मार्ग पर साधक चलने को ही तैयार नहीं होता, वह कर्म करने को ही तैयार नहीं होता, वह अकर्मणता मेरे में बनी हुई है। मेरा कर्तव्य है अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण करना, इसलिए मुझे ये देह मिली है, शरीर मिला है, परंतु मैं अपने कर्तव्य से बेमुख हो रहा हूं। विषयों की ओर तो विचर रहा हूं, विषयों की ओर तो खिंच रहा हूं, परंतु अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं स्वयं प्रयत्नशील नहीं हूं। बस यही कर्महीनता है, यही कर्तव्य से विमुक्ता है। अब इस मेरे कर्तव्य को जगाने के लिए परमेश्वर श्री राम भगवान स्वयं मुझे उत्तेजित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं। ये भाव से जब गीता का पाठ किया जाएगा तो यह सरस सार बड़ी सुगमता से, अब यह शिकायत नहीं रहेगी कि गीता समझ नहीं आती, गीता कठिन है। गीता जैसा सरल ग्रंथ और कोई भी नहीं है, बहुत सरल ग्रंथ है। बस एकाग्रता, पूर्ण भक्ति भाव, प्रेम पूर्वक चिंतन करते हुए इसका पाठ करना है।
अपने मन से इसका पाठ करना है, एकाग्रता से करना है, बड़ी सुगमता से यह सारा ज्ञान साधक के भीतर प्रकाशित हो जाता है। जब यह ज्ञान प्रकाशित होता है तो वह अंधकार दूर होने से आत्मा ज्वलंत दीप की तरह जगमगा उठता है, अपने स्वरूप को जान जाता है और परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। गुरु महाराज आगे लिखते हैं, भगवान ने श्री मुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूं। चाहे तो आप स्वयं इसका पाठ कर लें, वह परमात्मा का पूजन है। किसी के मुखार बिंद से इस पाठ को सुन लेवे, ये आपकी भक्ति परमेश्वर स्वीकार करता है। या आप किसी को भी ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुना देवे, ये आपकी पूजा भक्ति परमेश्वर स्वीकार करते हैं। इससे मैं पूजा जाता हूं, ये मेरी विधि है, कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं। भगवान का पूजन कैसे होवे, बहुत सामग्री की आवश्यकता नहीं, भावना की आवश्यकता है, उससे प्रीति की आवश्यकता है, उसकी उपस्थिति अनुभव करना यह आवश्यकता है। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करें और इसको परमेश्वर का पूर्ण रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ गुरुदेव की हम सब पर अकरण अकारण कृपा, हमने गुरुदेव की शरण को ग्रहण किया। गुरुदेव ने उस परमेश्वर की शरण में भेज दिया, विधि बता दी कि उसकी पूजा तुझे कैसे करनी है। गीता का पाठ बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से, बड़े गंभीर भाव से, यह जो तेरा पाठ है यही यज्ञ क्षेत्र है, यही तेरा यज्ञ है और यही तेरा हरि मंदिर है। इसमें बैठ करके, इसमें डुबकियां लेकर इस ज्ञान को उपार्जन करना, ये तेरी पूजा है। इससे तेरा भीतर जगमग करने लगेगा, अंधकार दूर हो जाएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी, तेरा हृदय प्रकाशित होकर के अब नाना लोकांतर, अब जब इसका पाठ करने के पश्चात अपने ध्यान में बैठेगा, तेरे गुरुदेव तेरा इष्ट, क्योंकि गीता के पाठ करने से अपने इष्ट का मिलाप होता है। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा हुआ है, अपने इष्ट की प्राप्ति।
बड़ी सुगम हो जाती है, क्योंकि साधक विधि पूर्वक उसके पूजन में गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उस ओर अग्रसर हो जाता है, उस पथ पर चल पड़ता है, जिससे साधक का मंगल और कल्याण होने में कोई भी संशय शेष नहीं रह जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वशक्ति माते हे परमा